जाता है। यह जो कथा है वो ऋग्वेद से ली गई है तथा पृथुवेन्यः के पिता का नाम वेनभुप था, जो बहुत ही दुष्ट शासक था जिसने अपने प्रजा के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया था। और जब पृथुवेन्यः राजा बनता है तो कुछ चारण लोग आते हैं और वो चारण लोग चाहते हैं कि हम राजा की स्तुति करें, लेकिन राजा उनको रोक देता है और कहता है कि जब तक मेरे गुण प्रकटित नहीं होते तब तक आप मेरी स्तुति ना करें। राजा कहता है कि ईश्वर की ही स्तुति होनी चाहिए, न कि किसी मनुष्य की। यह सुन करके जो चारण लोग आए थे वो बहुत ही खुश होते हैं और राजा की निस्वार्थता देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब राजा एक बार अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उनकी प्रजा जो थी वो बहुत ही दुखी, दुर्बल और असमर्थ थी, मतलब कुछ करने लायक नहीं थी। और वो प्रजा कैसे जी रही थी? पशुवत जी रही थी, पशुवत जीवन थी। खाना भी घटिया खाना खा रही थी। तब पुरोहित जो राजा का सलाहकार था वो राजा को कहता है कि हे राजन, ये जितनी भी धन धान्य जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब वसुंधरा के उदर में है, उनको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयत्न करो। अब इसके आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। तदा पृथु भूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम। देखिए, पहले जो राजा महाराजा होते थे वो कोई भी चीज़ हो आक्रमण करके जीत लेते थे। तो वैसे ही पृथु जो राजा था वो क्या करता है? पृथु भूपेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, यानी कि जो पृथु भूप था तदर्थम, किसके लिए? जो पहले बात हुई कौन सी, कि जो जितनी भी धन धान्य जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ है? पृथ्वी के गर्भ में, उदर में है। तो उसको प्राप्त करने के लिए राजा ने क्या किया? धनु सज्जीकृतम, मतलब धनुष को तैयार किया। तदा भूमिः स्त्रीरूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदत् च। तदा, तब जो भूमि थी वह कौन सा रूप धारण करके आती है? स्त्री का रूप धारण करके आती है। धृत्वा यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय है करके के अर्थ में, तो धारण करके। तस्य पुरतः, किसके पुरतः? राजा के सामने प्रकटिता अभवत, यानी कि राजा के सामने प्रकट हुई, पास्ट टेंस, अभवत लंग लकार, अवदत च, और कहा, अवदत भी लंग लकार। तो देखो यहाँ पर पृथ्वी है वो एक गोल पिंड है, तो वो तो राजा से कुछ कह नहीं सकती, इसलिए उसने किसका रूप धारण किया? यहाँ पर जो लेखक है उसने स्त्री रूप धारण करवाया, मतलब पृथ्वी है वो स्त्री रूप धारण करके राजा के सामने प्रकटित होती है और कहती है, और प्रकटित हुई और कहा क्या? हे राजेंद्र, हे राजा, तव पिता दुःशासकः वेनराजः धर्मस्य पालनम ना करोत्। मतलब तुम्हारे जो पिता है, कौन? वेनराजः, वो कैसे थे? दुःशासक थे। वो राजधर्म, जो अपनी प्रजा के लिए या राज्य के लिए जो धर्म होता है, यानी कि जो रूल्स होते हैं, उनका उन्होंने क्या नहीं किया है, मतलब वो उनका पालन उन्होंने नहीं किया। तदा मया चोरलुण्ठक भयात धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि। तदा मया, तब मैंने, यहाँ पर भी मया में तृतीय विभक्ति, तब मैंने चोर लुंठक भयात, देखो चोर मतलब चोर, लुंठक मतलब लुटेरों के भय से, चोर लुंठक भयात पूरे शब्द में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि भय है तो पंचमी होती है। तो चोर लुंठक लुटेरे जो आदि थे उनके भय से, जो ये धन धान्य पुष्प फल जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने क्या की थी? पृथ्वी ने उनके उदर में निहित मतलब समाहित कर दी थी, अंदर ले ली थी। त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, त्वं तु, तुम तो, कौन? पृथु नृपः, प्रजाहित दक्षः नृपः, मतलब तुम तो प्रजाहित दक्ष नृप हो, मतलब प्रजा का उद्धार करने वाले राजा हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तर्हि अहम प्रसन्ना भविष्यामि। यदि त्वं, अगर तुम, प्रयत्नेन, प्रयत्न से, प्रयास से, मेहनत से, कृषि कार्यम, फार्मिंग, खेती, करोषि, करोगे, तर्हि अहम प्रसन्ना भविष्यामि, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। भविष्यामि यहाँ पर
भविष्य काल है। अतः धनुः त्यजः, इसीलिए तुम ये जो धनुष है उसको छोड़ो। अब धनुष को छोड़ के क्या करना है राजा को? खनित्राणि हलान कुदालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजने सह कृषि कार्यम कुरु। खनित्राणि मतलब ये जो खनित्र है, खनित्र मतलब कुल्हाड़ी, हलान हल, कुदालकानी मतलब फावड़ा कुदाली, लवित्राणी ये जितने भी टूल्स है जो फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनको अपने हाथ में ग्रहण करो और प्रजा के साथ में कृषि कार्य प्रारंभ करो। यहाँ पे देखिए एक संधि है, कौन सी? ना करोत। तव पिता दुःशासकः वेन राज्यः राजधर्मस्य पालनम ना करोत, न अकरोत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवेन्यः नदीनां मार्गम् अवरुन्ध्य। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवेन्यः नदीनां मार्गम् अवरुन्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। देखो, भूमातु उपदेशम, भूमि ने क्या उपदेश दिया था कि हे राजन आप धनुष छोड़ो और ये कुदालकानी लवित्राणी हलानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हाथ में लेकर के अपने प्रजा के साथ कृषि कार्य प्रारंभ करो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो वो जो धरती माता ने कहा उस उपदेश को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में रख करके निधाय, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, निधाय पृथुवेन्यः नदीनां मार्गम अवरुन्ध्य। नदीनां, पृथुवेन्य ने क्या किया? नदीनां मार्गम, नदियों के मार्ग को अवरुन्ध्य रोक करके कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, कृषि कार्य के लिए जल का क्या किया? उपयोग। मतलब उसने डायरेक्टली अगर ये कहे तो उसने डैम बनाए नदियों पे और वो जल वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ उससे उस जल को उसने कृषि के लिए उपयोग में लिया। वृष्टि जल संचयनम कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्। वृष्टि जल संचयनम, वृष्टि मतलब बारिश से जो प्राप्त जल उसको संचय करना, मतलब कि उसने क्या किया? एकत्र करके, कृत्वा करके, जल व्यवस्थापनम अकरोत्, वाटर मैनेजमेंट किया उसने, यानी कि कभी भी जल की आवश्यकता पड़े तो वृष्टि जल का वो उपयोग कर सके, इसके लिए उसने जल व्यवस्थापनम किया, जल व्यवस्थापन किया। भूमिम उर्वरतमाम कर्तुम प्रायतत। भूमिम उर्वरतमाम मतलब भूमि को क्या? फर्टाइल मतलब उपजाऊ करने के लिए प्रयत्न किया। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन्। अब उसके बाद उसने भूमि जब फर्टाइल हो गई तो आगे क्या करेंगे? तो उसके बाद तस्मिन् क्षेत्रे, उस क्षेत्र में, तस्मिन् क्षेत्रे उस क्षेत्र में, क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति, यानी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को उन्होंने फर्टाइल किया उस क्षेत्र में जनाः धान्य बीजानि अवपन्, लोगों ने क्या किया? वहां पर धान्य बीज जो थे उनको बोया। सह नेकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्। उसने क्या किया? सह नेकेभ्यः, राजा ने, सह नेकेभ्यः बहुत सारे, वृक्षेभ्यः वृक्षों के, विविध प्रकार का नाम अनेक प्रकार के, बीजानाम यानी कि सीड्स का, बीजों का, संकलनम कलेक्शन किया, संग्रह किया, चयन किया, फिर उसमें से उन्होंने जो अच्छे थे उनको चयन किया। च परिश्रमेण अकरोत्। यहाँ पे देखिए सह नेकेभ्यः, सह नेकेभ्यः, यहाँ पर सह है, उसके जो डॉट है वो चले गए थे, वो यहाँ पर संधि है तो वह सह नेकेभ्यः स नेकेभ्यः होता है। अकरोत मतलब उसने पहले क्या किया? बहुत सारे वृक्षों के, अलग अलग प्रकार के वृक्षों के जो बीज थे उनको संकलन किया, कलेक्शन किया और उसके बाद उसमें से उन्होंने जो अच्छे थे उसका चयन किया बहुत मेहनत करके। अनंतरम बीजानां संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्। उसके बाद उन्होंने बीजों को संस्करण, संस्करण मतलब अच्छा करके, कृत्वा वपनम अकरोत्, फिर उन्होंने उनको बोया। पर्जन्यानंतरम,
पर्जन्यानंतरम मतलब वर्षा ऋतु के बाद, यानी कि बारिश के बाद। बीजेभ्यः अंकुराः उद्भूताः। अंकुराः मतलब स्प्राउट, अंकुर जो हम घर पे स्प्राउट जो खाते हैं, स्प्राउट में क्या होता है, अंकुराः उद्भूताः। अंकुरा मतलब जो अंकुर छोटे छोटे उसके ऊपर के और जो निकलते हैं वो अंकुर। उद्भूताः मतलब बाहर आए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्। धान्य लाभेन, देखो अगर प्रजा एकदम दुखी थी, उसके पास खाने पीने के लिए भी कोई वस्तुएं नहीं थी, और अगर उनको ये सब चीज़ें मिले तो प्रजा संतुष्ट होगी। तो धान्य लाभ से जो प्रजा थी वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, खुश हो गई। एषः कल्याणकारी नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवावृत्ति च अभवत्। ये जो कल्याणकारी राजा था, मतलब अपने प्रजा के कल्याण करने में हमेशा आगे रहने वाला जो राजा था, नृपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणी, मतलब कि पृथ्वी पर प्रशासन में हमेशा आगे रहेगा। प्रशासन मतलब रूलिंग, रूल करने में हमेशा आगे रहेगा। और जन सेवा वृत्ति च अभवत्, यानी कि ये जो कल्याणकारी नृप था वह पृथ्वी पर प्रशासन और यानी कि रूल करने में और लोगों की सेवा करने में क्या होगा, हमेशा आगे रहेगा, उसको याद किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।